हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सारनाथ। ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था, यह किया था हरियर और बुक्का ने। ध्यान रखिएगा, संगम शासक हरियर और बुक्का किया था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। जो फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था, यह किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस वर्ष वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर दोस्तों पहुंचा था। कौन से वर्ष पहुंचा था। तो यह पहुंचा था 1498 में। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते बार बार। ऑप्शन भी हो जाएगा 1498 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर जो लौटो नारा दिया था दोस्तों, ये किसने दिया था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस कुषाण शासक के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन की गई थी। दोस्तों किस शासक के शासनकाल में यह किया गया दोस्तों, कनिष्क शासन के शासक के शासनकाल में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क के शासक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलाय दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। जो अलाय दरवाजा का निर्माण करवाया था, कौन से सुल्तान ने यह करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थायी स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किससे माना जाता है। जो स्थायी स्वशासन का जो जन्मदाता माना जाता है, यह माना जाता है लॉर्ड्स रिपन को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, लॉर्ड्स रिपन। ध्यान रखना आप लोग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती कांड किस वर्ष हुआ था। जो प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती कांड है उसके कौन से वर्ष हुआ था। तो हुआ था 1925 में। ये भी क्वेश्चन तो एग्जाम में रिपीट होते रहते। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1925। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के जो लेखक है, यह है पाणिनि। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, पाणिनि, जो कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि दोस्तों वापस कर दी। नाइटहुड की जो उपाधि है, किसने वापस कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में दोस्तों। तो यह क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गीता गोविंद के रचयिता कौन है। दोस्तों यहाँ पे गीत लिखा हुआ है, गीता होगा दोस्तों। गीता गोविंद के जो रचयिता है दोस्तों कौन है, तो हो जाएगा यहाँ पे जयदेव। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जयदेव, जो कि गीता गोविंद के रचयिता है दोस्तों। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, यह था श्रीगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने बुलंद किया था। सबसे पहले जो बुलंद किया था, सबसे पहले दिया दोस्तों, किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। तो यह दिया था भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, भगत सिंह दोस्तों। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के जो स्तूप का निर्माण करवाया था दोस्तों, आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट आप लोग करते रहिएगा। तो यह करवाया था अशोक ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अशोक शासन ने दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल पानी की झील दोस्तों यानी फ्रेश वाटर लेक कौन सी। मीठे जो बड़ी मीठे जल की झील है दोस्तों, कौन सी मीठे पानी की झील। तो हो जाएगा यहाँ पे बुलर झील। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, बुलर झील। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा यानी नाथुला पास भारत के किस राज्य में स्थित है। नाथुला जो पास है दोस्तों, कौन से राज्य में, नाथुला दर्रा। तो यह सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सिक्किम राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कपास यानी कॉटन की सब खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी उपयुक्त मानी जाती है। सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है दोस्तों, कौन सी मिट्टी। तो यह मानी जाती है काली मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, काली मिट्टी, जो कि सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। जो हीराकुंड बांध बनाया गया, यह बनाया गया गोदावरी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे
सी हो जाएगा गोदावरी नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है यह अनाईमुडी चोटी है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अनाईमुडी चोटी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा में किस वृक्ष की अधिकता के कारण दोस्तों इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। सुंदरबन डेल्टा में दोस्तों कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसकी सबसे ज़्यादा होने के कारण दोस्तों उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। तो हो जाएगा सुंदरी वृक्ष के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सुंदरी वृक्ष के होने के कारण दोस्तों इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्कानो कहाँ स्थित। जो सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों भारत का एकमात्र, ये कहाँ पर स्थित है। तो यह बैरन द्वीप में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बैरन द्वीप, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर पाई जाती है। दोस्तों कौन से परत में पाई जाती है। तो हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा समताप मंडल, ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी काल्पनिक रेखा दोस्तों 2 बराबर भागों में बांटती है भारत को। तो हो जाएगा कर्क रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कर्क रेखा, ध्यान रखिए, जिसे कैंसर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आइसलैंड जो सबसे बड़ा आइसलैंड है दोस्तों कौन सा है। तो हो जाएगा यहाँ पे ग्रीनलैंड। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। तो ध्यान रखना आप लोग विश्व का। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का जो मैनचेस्टर कहते हैं यह कहते हैं अहमदाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर यानी स्वेज कैनाल किन 2 सागरों को जोड़ती है। कौन से 2 सागरों को दोस्तों स्वेज नहर जोड़ती है। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला क्वेश्चन आ रहा है सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है। किस ग्रह को दोस्तों। तो यह कहते हैं मंगल ग्रह को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मंगल ग्रह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गरजने वाली चालीसा यानी रोरिंग फोर्टिस का संबंध किससे। गरजने वाली जो चालीसा का संबंध दोस्तों रोरिंग फोर्टिस से, यह किससे संबंधित है। तो हो जाएगा पशुआ पवने से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पशुआ पवने, ध्यान रखिएगा आप लोग, वेस्टर्ली वाइंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सा। सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है ये हो जाएगा NH44 है। ऑप्शन बी NH44 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। जो संशोधन की प्रक्रिया ली गई है भारतीय संविधान में कौन से देश से। तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इस क्लास में जितने क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, रिविजन कीजिएगा दोस्तों, और आप लोग इस क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में। जो अस्पृश्यता का जो अंत है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अनुच्छेद 17, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 17 में है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस देश के संविधान से लिया गया। जो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कौन से देश के संविधान से लिया गया। तो यह लिया गया आयरलैंड से संविधान, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है कौन करता है। तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। जो संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसे किस संशोधन के द्वारा दोस्तों मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है। तो हो जाएगा यहाँ पे 44वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 44वां जो संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम जो आयु है दोस्तों यह होनी चाहिए 25 वर्ष। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम आयु। अगला क्वेश्चन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह थे HJ कानिया थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा HJ कानिया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा दी गई। जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है मनी बिल की दोस्तों कौन से अनुच्छेद में दिया गया, किस अनुच्छेद में। यह दिया गया अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन भी हो जाएगा आर्टिकल
10 में दिया गया है मनी बिल की परिभाषा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को दोस्तों 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया है? किस संशोधन के द्वारा कर दिया गया दोस्तों? ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ऑप्शन से हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, योजना आयोग अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग को दोस्तों पहले यानी जो योजना आयोग को अब दोस्तों नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी अध्यक्षता कौन होता है? अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, जो कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों दोनों एक ही है, नया पर दोस्तों नीति आयोग के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों, नीति योजना आयोग को, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? कितनी अवधि के दोस्तों प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है? तो हो जाएगा 3 वर्षों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 3 ईयर्स के लिए दोस्तों लगाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन कौन थे? जो परमानेंट चेयरमैन थे दोस्तों कौन थे दोस्तों संविधान सभा के? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? जो सूचना का जो अधिकार लागू हुआ दोस्तों कौन से वर्ष? तो 2005 में लागू हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन भी हो जाएगा 2005 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? कौन सी समिति की दोस्तों सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, नॉर्मल तापमान, तो ये होता है 37 सेल्सियस होता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 37 सेल्सियस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके यानी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने की थी? तो यह किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एडवर्ड जेनर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? कौन से धातु को दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो हो जाएगा सोडियम को काटा जा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सोडियम, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान यानी पीएच जो वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है रक्त का? तो होता है 7.4। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, 7.4 हो जाएगा। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या होता है? पेंसिल में जो काला पदार्थ जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ग्रेफाइट, ध्यान रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि यानी साउंड की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में दोस्तों? तो हो जाएगा ठोस माध्यम में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा सॉलिड माध्यम में दोस्तों ज़्यादा होती है साउंड की गति, तो ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में जो धातु पाई जाती है यह लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? यह पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा पाया जाता है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, पीलिया यानी जॉन्डिस की रोग दोस्तों शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जॉन्डिस से दोस्तों, जॉन्डिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है लीवर प्रभावित होता है। यकृत, ध्यान रखिएगा आप लोग, लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रभावित होता है जॉन्डिस से। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा टंगस्टन, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जो एनीमिया रोग है कौन से तत्व की कमी के कारण होता है? तो हो जाएगा आयरन की कमी के कारण, लोहा की कमी के कारण होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की जो खोज किया था यह किया था जे नहीं दोस्तों, जेम्स चैडविक दोस्तों, जो कि न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो पीछे के जो चीज़ों को देखने के लिए दोस्तों गाड़ी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तल दर्पण का यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? जो एलपीजी गैस होती है इसमें कौन सी गैस होती है मुख्य रूप से? तो ये जगह प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। तो ध्यान रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन गैस करेक्ट आंसर होगा एलपीजी में होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता दोस्तों कौन सी यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो यह मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लैक्टोमीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी किस तारीख को लागू किया गया था? यहाँ पे सन है दोस्तों, जीएसटी कौन से तारीख को पूछा जा रहा है। सन तो लगभग सारे लोगों को पता रहता है, लेकिन जो तारीख है वो पता नहीं रहता है। तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 को दोस्तों जो जीएसटी है ये लागू किया गया था भारत में। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है 1 जुलाई। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों यह मनीला में है दोस्तों, जो फिलीपींस के मनीला में है। ध्यान रखना आप लोग, फिलीपींस मनीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? जो गरबा है कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह गुजरात का लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे भी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों द हेंग में, जो कि नीदरलैंड्स में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा द हेंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो नोट जारी करता है यानी करेंसी जारी करता है कौन करता है? तो यह करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रिजर्व बैंक इंडिया, जो कि करेंसी जारी करता है, नोट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जो बिहू है दोस्तों कौन से राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है? तो हो जाएगा असम राज्य का। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा असम राज्य। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? जो URL का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या होता है? तो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पहला नेशनल पार्क है। ध्यान रखिएगा, इसे अभी वर्तमान दोस्तों और एक नाम से जाना जाता है, जो कि रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर पूछे कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसे अभी वर्तमान में कौन से नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक यानी बैंकर्स बैंक किससे कहा जाता है? बैंकों का जो बैंक कहते हैं यह कहते हैं RBI को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा RBI को दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ बुक के जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों पहले भारतीय कौन थे दोस्तों जिसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था अमर्त्य सेन को। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा अमर्त्य सेन। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कौन से वर्ष तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था? तो हुआ था 1995 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, इंडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ है? जो इंडन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम है यह कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कोलकाता। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑस्कर पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड से का संबंध किस क्षेत्र से? जो ऑस्कर अवार्ड का संबंध है कौन से क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार? यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिनेमा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य? जो कथक है दोस्तों ये कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तर भारत का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उत्तर भारत। दोस्तों यहाँ पे किस क्षेत्र का पूछा जा रहा है? तो उत्तर भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? जो IC चिप बनी होती है किसकी दोस्तों? तो यह बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिलिकॉन की दोस्तों IC चिप बनी होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी CFTRI
कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह मैसूर में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मैसूर। ध्यान रखिएगा जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है डेविस कप, यानी डेविस कप का संबंध किस खेल से। डेविस कप का जो संबंध है कौन से खेल से, तो हो जाएगा लॉन टेनिस से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लॉन टेनिस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सफ़ेद हाथियों का देश यानी लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कैसे किसे कहा जाता है। किसे दोस्तों कहा जाता है लैंड्स ऑफ वाइट एलिफेंट्स, तो यह कहा जाता है थाईलैंड्स को। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा थाईलैंड्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो जनक माना जाता है हरित क्रांति का, यह माना जाता है नॉर्मन बोरलॉन्ग को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉन्ग। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा। सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।